चैत्र नवरात्र के साथ ही शुरुआत होती है नव संवत्सर की भी। तो आखिर क्या करें उपाय ताकि शुभ और मंगलमयी हो जाए नव संवत, देखिए। चैत्र मास को ज्योतिष में बड़ा ही शुभ और पुण्य फलदायी माना गया है। माना जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए इस पावन तिथि को नव संवत्सर पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार थोड़ा सा ये देखने में आया मेरे प्रभु, मंगलवार के दिन हमारा चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन पड़ रहा है, अर्थात हमारे नव संवत्सर मंगलवार के दिन पड़ रहा है। मंगलवार के दिन जब देवी घर में आती हैं तो वो घोड़े पे सवार होकर आती हैं, और ऐसा अनुभव किया गया है कि जब माता अश्व के अश्वारोहण करती हैं, माता का क्रोध रूप देखने को मिलता है। माता जब घोड़े पे आती है तो संकेत इस प्रकार का देती है, इसने बालकों को तो शांति और अभय प्रदान करती है, पर शत्रुओं का नाश करती है, और भीषण युद्ध और भीषण प्रकार की विभीषिकाएं पूरे दुनिया में देखने को मिलती है इस दौरान। हिंदू नववर्ष की विशेषता क्या है? हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। इस समय से ऋतुओं और प्रकृति में परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। नव संवत्सर आज से आरंभ है। इसी पवित्र मास की 9वीं तिथि को प्रभु राम का भी जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र का महीना परम फलदायी माना गया है। नव संवत्सर का अपना अलग ही नाम होता है और इसका ज्योतिष महत्व भी होता है, क्योंकि ग्रहों की चाल का भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। चैत्र नवरात्र के साथ इसकी शुरुआत होती है। तो आखिर क्या करें उपाय ताकि सब शुभ और मंगलमयी हो जाए? चलिए इसका ज्योतिषी उपाय जानते हैं। कलश स्थापना किसी भी चीज की आरंभ कर रहे हैं आप, किसी भी वस्तु का शुरुआत कर रहे हैं, या हम ये माने कि किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं, तो श्री गणेश करने के लिए सबसे पहले जीव तत्व की आवश्यकता है, वो है जल तत्व। हम सबसे पहले वरुण देवता का आवाहन करके और अपनी मनोकामना उस कलश में नारियल के रूप में रख के अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आराधना आरंभ करते हैं। कलश उसका प्रतीक है। कलश स्थापना करना यह भी प्रतीक है कि हम इस 9 के 9 दिनों में नियम पूर्वक पालन करेंगे। माँ, आप हमारे नियमों को पालन करने की शक्ति दें, और इन नियमों का पालन करने से जो हम आराधना कर रहे हैं उस आराधना स्वरूप हमारे मंतव्य को भी पूर्ण करें। इसके लिए कलश स्थापना की जाती है। मंगलमय होगा नव संवत। घर के मुख्य द्वार पर वंदन बार लगाएं। अपने इष्ट देव या देवी की विधिवत आराधना करें। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर नव संवत की पूजा करें। नव संवत के दिन नीम के कोमल पत्तों और ऋतुकाल के पुष्पों का चूर्ण बनाएं। काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, इमली और अजवाइन मिलाकर खाएं। इससे रक्त विकार आदि शारीरिक रोग शांत रहते हैं और पूरे वर्ष स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस दिन घर में अच्छा माहौल रखें, आनंद बनाएं। शक्ति की आराधना के साथ अगर करेंगे आप उपाय, तो आपके हिस्से में आने वाले कष्ट दूर हो सकते हैं। तो आप भी नवरात्र के साथ भारतीय नववर्ष का स्वागत करें और बना लीजिए अपने पूरे साल को संपन्न और खुशहाल।